भाई अगर आपको मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है खास करके, तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, बहुत ज़्यादा देखभाल करके आप शादी करना। आज के टाइम में तुमको पता ही होगा कि भाई कितना क्या कुछ चल रहा है, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट हमारे इंडिया में बढ़ चुके। एक टाइम हुआ करता था जब हमारे इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे। अब इंडिया में ऐसा टाइम आ चुका है कि डिवोर्स रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे किसी के पे ऊपर ब्लेम डालने नहीं आया हूँ मैं। एंड मैं बस जनरली एक ग्राउंड रियलिटीज वीडियो पे बताने आया हूँ। अभी किसी लड़की को चुभे ये बात, किसी लड़के को चुभे, किसी को भी चुभे, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये सारी ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। एंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो आप ना पूरा उसको बैकग्राउंड जानो। अगर सामने वाले व्यक्ति, लड़का लड़की जो भी है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड जान के आप शादी करो। यूं नहीं है कि आपने बस 2-3 महीने से आप एक दूसरे को जानते हो ना आपने शादी कर ली। क्योंकि भाई शादी एक बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, 7 जन्मों का रिश्ता होता है। मैं 7 जन्मों की बात छोड़ूं तो आपको पूरा जिंदगी भर उसको मरते दम तक आपको निभानी है वो चीजें। मरते दम तक आपको शादी टिका के रखनी है। और अभी आज का टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अभी ये पहले का टाइम रहा नहीं है जहाँ पे अब पहले के जमाने की तरह टाइम रहा नहीं है, ठीक है। एंड अरेंज मैरिज करनी तो आपको देखभाल के अरेंज मैरिज करनी चाहिए। आपको पूरा उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति या जो भी है उसका आपको पूरा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि वो किधर जाती है, क्या है उसका पास्ट, क्या है। अगर हो सके तो उसके कुछ दोस्त हो तो उनको पूछो कि ये कैसी लड़की है, इसका कैसा है बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। एंड पूरा एक आइडिया आप अज्यूम कर, पूरा एक आपको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले व्यक्ति का आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या है वगैरह वगैरह, आपको पूरा पता होना चाहिए। एंड क्यों मैं तुमको बोल रहा हूँ अरेंज मैरिज को बहुत ज़्यादा देखभाल करके करना। आप जैसे आप कोई भी घर लेते हो, कोई भी प्रॉपर्टीज लेते हो, गोल्ड लेते हो, तो आप हमेशा ट्रस्टेड आदमी से लेते हो। 10 बार एकदम सारी चीजें आप पूछताछ करते हो, एकदम सोच समझ के आप लेते हो। मैं वो बोलता हूँ कि उससे भी 10 गुना ज्यादा आप अरेंज मैरिज को सोच समझ के करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में अरेंज मैरिज में जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी साइड होती है वो लड़कियों की तरफ हो जाती है। कि भाई भले लड़की ने चीटिंग करी, कुछ भी करा हो, लेकिन लड़कों के लिए कुछ नहीं है ऐसा। अगर लड़के ऐसा कुछ करते हैं ना तो लड़कों को उल्टा जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन लड़के अगर चीटिंग वीटिंग करे ना तो उनको जेल में नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ मैं तुमको, लड़कियों की साइड बहुत ज़्यादा है कोर्ट हमारी इंडिया की खास करके। और मैंने कुछ चैट जीपीटी से सवाल भी पूछे, बस आज मैं वही सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी को ये सवाल पूछा कि अगर मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मम्मी और पापा के नाम कर दूं और मेरे पास कुछ नहीं है और मैं जॉब भी नहीं करूंगा, क्यों मैं डिवोर्स के बाद एक भी रुपया, मैं मतलब एक भी रुपया देना देना नहीं चाहता हूँ लड़की वालों को, मतलब उस लड़की को नहीं दूंगा मैं। तो मैंने ये पूछा कि क्या मुझे सच में, क्या मुझे फिर भी एलिमनी देनी पड़ेगी या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे चैट जीपीटी ने आंसर ये दिया कि भाई मम्मी या पापा के नाम पर प्रॉपर्टी कर देना, इसको भी एक फ्रॉड माना जाएगा। अगर आपने मम्मी या पापा के नाम पे जमीन, ये सब कुछ अपने एक नाम कर दी उनके नाम पे, तो इसको एज अ फ्रॉड कंसिडर करा जाएगा। कोर्ट इसको फ्रॉड ट्रांसफर की तरह कंसिडर कर देगा कि भाई इसने फ्रॉड ट्रांसफर करा हुआ है। ये एलमनी देने देने एलमनी देने के लिए, एलमनी ना देने के लिए इसने फ्रॉड ट्रांसफर करा हुआ। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड दूसरा है, जॉब नहीं करना इज इक्वल टू एलिमनी से एक्सकिप नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में पैसे कमा सकते हो, आप दिख रहे हो कि आप फिट हो, यू आर एबल टू अर्न गुड अमाउंट भी नहीं, अगर आप पैसा अर्न कर सकते हो ना तो आपको मतलब कोर्ट इस पूरी तरीके से डिनाई कर देगा कि भाई तू जॉब नहीं करेगा, नहीं चलेगा, तेरे को जॉब करनी ही पड़ेगी। तू फिट है, तेरे को जॉब करनी पड़ेगी, तेरे को एलमनी उसको देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर इसके जगह पे कोई मतलब समझो ना, इसकी जगह पे अगर लड़की को रखो और लड़का कुछ काम नहीं कर रहा है एंड लड़की को एलिमनी देनी पड़ेगी, ये पूरा पूरा केस पूरा तुम पलटा दो। ये केस तुम यूं मानो कि लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा चला गया, तो कैसा लगेगा सोचने में कि भाई यार लोग उस लड़के को बोलेंगे कि कैसा लड़का है, कितनी अच्छी बीवी है, देख तेरे को एलिमनी भी दे रही है ये। मतलब जब लड़कों के साथ कुछ ऐसा होता है तो हमारी मेंटेलिटी होती है हाँ इसकी कुछ गलती होगी, लेकिन जब लड़की के साथ होता है तो भाई नहीं उसकी कुछ गलती नहीं होगी, इसमें कुछ कमी होगी। तो ये हमारे ऐसी माइंडसेट है मैन को लेकर, जो कि मतलब बहुत सारे मतलब है ऐसे कुछ जो सच में उन लोगों ने ऐसा करा हुआ है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते ना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये, और मैंने फिर पूछा एलिमनी मेंटेनेंस देना लीगली मैंडेटरी हो सकता है, क्योंकि भाई
अगर आपने मेंटेनेंस मिल सकती है अंडर CRPC 125 हिंदू मैरिज एक्ट सेशन 2425/25। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया और तुमने पैसे नहीं दिए, जानबूझकर अवॉइड किया, तो आपको सिविल जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक पनिशमेंट होती है नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए। ये क्रिमिनल जैसा नहीं होता, बट जेल होती है। क्रिमिनल जैसी नहीं होती, बस आपने वो पैसे नहीं दिए होते हैं, इसके लिए आपको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जेल जैसी होती है, जेल नहीं होता, सिंपल। कब एलिमनी जीरो या एलिमनी बहुत ज़्यादा कम देनी पड़ सकती है? वाइफ खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, वाइफ वेल अर्निंग हो, प्रूवन कल्चर एडिटरी, शॉर्ट मैरिज प्लस नो डिपेंडेंसी, तब मेंटेनेंस रिड्यूस या डिनाई हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर लड़की पढ़ी लिखी है, वो कैपेबल है पैसे अर्न करना, तो वो आपकी एलिमनी जीरो बहुत ही रेयर केस में होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में होगी। पता है कौन से केस में आपकी एलिमनी जीरो होगी? जहाँ पे उस लड़की ने चीट करा है आपके ऊपर, तब जाके आपकी एलिमनी जीरो होगी, तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपकी चीज़ें को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब सामने वाला कोई फंस जाता है, चाहे वो लड़की और लड़का, कि सामने वाला फंस जाता है कि भाई इसने चीट करा हुआ है वगैरह वगैरह, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा है कि तुमने अभी मैंने आपको समझाया कि भाई लड़कों की तरफ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उल्टा लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने दूसरा चीज़ ये पूछा कि मैं नहीं दूंगा एलिमनी और कुछ काम भी नहीं करूंगा, 1 रुपया मैं लड़की वालों को नहीं दूंगा, बच्चा मेरा है नहीं। सही बात है, वो भी मेरा कोई बच्चा ही नहीं। बच्चा होता तो समझ भी सकता हो कि मैं दे दूँ उसको, लेकिन मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि और दूंगा, और मैं उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोर्ट मुझे बोलता है कि मैं फिट हूँ, तो मैं अपना हाथ पैर तुड़वा दूंगा, मुझे कितने सालों की जेल होगी, और मैं नहीं दूंगा। बच्चा होता तो दे देता, लेकिन नहीं है मेरा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये पूछा, तो यहाँ पे मेरे को चैट जीपीटी ने ये बोला कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ हमें अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे हम कुछ आपको दे रहे हैं, कुछ आपको मैं नंबर्स दे रहा हूँ, जहाँ पे आप कांटेक्ट करो, आप अपने दोस्तों से सबसे बात करो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ हमें अच्छी नहीं लग रही। प्रूफ के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, ये मेरे आईफोन में मैंने फोटो लिया हुआ है, प्रूफ के लिए तुम देख सकते हो। ये देखो, किरण मेंटल हॉस्पिटल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी मेंटल हेल्थ हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पे फ़ोन करिए, कांटेक्ट करें, किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेम्बर से बात करें। अब फैक्ट बिना ड्रामा के बताता हूँ मैं तुमको। खुद को इंजरी करना सॉल्यूशन नहीं, उल्टा केस बिगड़ता है। फिर से कह रहा हूँ, हाथ पैर तुड़वा लोगे, एक्सीडेंट करवा लोगे, फिर भी ये तुमको फ्रॉड के केस में डाल दिया जाएगा। मतलब कि कोर्ट सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी को एक्सक्यूज मानता है। अगर तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दोगे, अगर तुम बिल्कुल ही एकदम ही लड़की को 1 रुपया नहीं देना चाहते, तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं, और तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस लड़की पे, और तुमको 1 रुपया उस लड़की को देना नहीं है, अगर तुम, और कोर्ट बोलता है कि तुम फिट हो, तुम कमाओ, उसको दो, उसको भी तुम्हें देना पड़ेगा, एंड तुम 1 भी रुपया उसको देना नहीं चाहते, तुम अपना हाथ पैर तोड़वा लोगे, तो भी तुम्हारा हाथ पैर तोड़वाना कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोर्ट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी को एक्सक्यूज मानती है। मतलब सेल्फ इंजरी को एक्सक्यूज नहीं मानती, मतलब आप हाथ पैर तोड़वा लोगे तो भी ये इसको एक्सक्यूज नहीं मानती, मतलब इसको एज ए एक्सक्यूज मानती है। जानबूझकर इंजरी प्रूव हो जाएगी, कोर्ट बोलेगी ये अवॉइडेंस टैक्टिक है, मतलब ये एक चाल है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक चाल है। मेंटेनेंस ऑर्डर फिर भी रहेगा। एक्सट्रीम केस में कॉन्टेप्ट ऑफ कोर्स, प्री इंजर मिस यूज ऑफ प्रोसेस, अलग लीगल ट्रबल होगा तुम्हें, मतलब बॉडी डैमेज प्लस लीगल डैमेज दोनों तुम्हें, दोनों चीजें तुम्हें होगी। तो मतलब दोनों तरफ से आपको और ज्यादा आपके लिए नुकसान है। आप अपना नुकसान करके आप बचने की कोशिश करोगे, तो भी आपका डबल नुकसान है। समझ रहे हो, ये कहना चाहता हूँ तुमको। बच्चा नहीं है इसलिए क्यों दूं? यहाँ पे जहाँ पे मैंने सवाल पूछा था कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं क्यों दूं उसको, मैं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वो खुद कमा सकती है। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसको देता, क्योंकि मैं भी भाई उस बच्चे का बाप हूँ, तो मैं भी दूंगा। बच्चा होता तो समझ में आता है कि भाई तू भी देगा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं है। इंडिया में मेंटेनेंस चाइल्ड के लिए नहीं है, वाइफ की सब्सिस्टेंसी के लिए भी होती है। ये रिलेशन खत्म होने के बाद भी हो सकती है, अगर वाइफ डिपेंडेंट हो
तुम्हारा लॉजिक इमोशनली समझ आता है लेकिन कोर्ट इमोशन से नहीं लॉ से चलती है। बताओ ये हमारा कैसा लॉ है? मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चैट जीपीटी, तुम्हारा लॉजिक इमोशनली समझ आता है लेकिन कोर्ट इमोशन से नहीं लॉ से चलती। मुझे जरा बताना है किस किस हिसाब से ये इमोशन, मतलब किस हिसाब से लॉ से चल रही है हमारी ये सब जुडिशरी सिस्टम हमारी इंडिया की, जहाँ पे ये बोलता है कि कोर्ट इमोशन से नहीं चलता। भाई क्या है ये? भाई तुम तो लड़कों की गांड मार दो, तुम लड़कों को एकदम से उसकी जिंदगी उजाड़ दो सिर्फ लड़की को वो एलमनी देने के चक्कर में। और एलमनी भी ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 20,000 2-3 लाख एलमनी मांग ली। भाई पागलों की तरह एलमनी मांग रही है, ठीक है, 20-20 40-40 लाख। मतलब भाई बंदा रिक्शा चला रहा है, एक मैंने न्यूज सुनी कि एक बंदा रिक्शा चलाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं और उसने डिवोर्स, लड़की से उसने डिवोर्स, मतलब लड़की ने उसे डिवोर्स मांगा और डिवोर्स के बदले वो 40 लाख रुपए उस आदमी से मांग रही है। एंड बेचारे ने, गरीब है बेचारा, फिर भी उसने 2 लाख रुपए की लोन करवा के उसको दी, फिर भी नहीं, उसको 40 लाख रुपए चाहिए, जबकि उस लड़की की हैसियत 40 लाख जैसी दिखती नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो क्या बोल रहा चाहता हूँ मैं तुमको, कि भाई बंदे की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं है और लड़की सिर्फ बैठे बैठे वो कमाई ऐठना चाहती है। समझ रहे हो? मैं तुमको लग सकता है कि मैं मिसोजिनिस्ट साउंड कर रहा हूँ, कि सिर्फ लड़कियों की बुराई कर रहा है, बट दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर केसेस में लड़कियां ऐसी कर रही है। दिख ही रहा है भाई, एकदम सामने ही दिख रहा है। मिसोजिनिस्ट नहीं हूं मैं कोई, मैं काम नहीं करूंगा, ये भी एस्केप नहीं है भाई, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। जेल का रिस्क कब होता है? सिंपल लैंग्वेज, मेंटेनेंस ऑर्डर आया, तुमने जानबूझकर पे नहीं किया, कोर्ट को लगा तुम अवॉइड कर रहे हो, सिविल जेल हो सकती है, शॉर्ट टर्म्स, रिपीट भी हो सकती है ऊपर से। अगर आपने मान लो एक अपने सैलरी नहीं दी, अपना मतलब उसको घर खर्चा नहीं दिया उसको, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जेल से आप बाहर आ जाओगे, फिर भी आपको कमा के उसको देना पड़ेगा, नहीं दिया फिर से आपको जेल में डाल जाएगा। ये चीज़ रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं तुमको? तो ये भाई, अभी यहाँ पे मैंने पूछा भाई, लेकिन वो भी तो अच्छी पढ़ी लिखी है और वो उसके पास आईटी डिग्री है, अज्यूम किया मैंने उसके पास आईटी डिग्री है, और मैं क्यों दूँ एलमनी जबकि वो खुद कैपेबल है? दूंगा तो थोड़ा सा दूंगा, सपोज मैं 50,000 अर्न कर रहा हूँ तो मैं उसको 10,000 ही दूंगा। समझ, और यहाँ पे इसने ये बोला है कि वो पढ़ी लिखी है, आईटी डिग्री है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंडियन कोर्ट्स मानता है अगर वाइफ एजुकेटेड एंड कैपेबल है, अगर उसके पास मतलब एम्प्लॉयबिलिटी है, तो मेंटेनेंस रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में डिनाई भी होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस है वो। लेकिन कैच ये है कि अगर लड़की के पास डिग्री है तो भी, मतलब ऐसा है कि सामने लड़की के पास डिग्री है लेकिन फिर भी आपको एलिमनी देनी ही पड़ेगी उसको। कोर्ट बोलेगी अभी काम कमा रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा अगर वो जॉब नहीं कर रही है, कोर्ट ये देखेगी क्यों नहीं कर रही है, क्या जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, क्या पहले जॉब करती थी, क्या स्किल्स करंट है, वगैरह वगैरह। एंड कोर्ट इंटरप्टेड इनकम मान सकती है, मेंटेनेंस बहुत कम हो जाती है। एंड यहाँ पे जो है, मैंने क्या पूछा था कि भाई 50,000 में से मैं 10,000 मेंटेनेंस में दूंगा उसको। अगर मैं 50,000 की सैलरी कमा रहा हूँ तो मैं उसको सिर्फ 10,000 दूंगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब ये है कि फिक्स्ड नहीं बट कॉमन 20 to 25% ऑफ नेट इनकम टिपिकली रेंज आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर वाइफ कैपेबल हो तो आपको 10 to 15% ही देना पड़ेगा। मतलब इस केस में बराबर मैंने सही बोला कि मैं 10 to 15,000 ही सिर्फ उसको मैं दूंगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या प्रूफ जमा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर तुम मेंटेनेंस कम चाहते हो, ये कलेक्ट करो प्रूफ्स वाइफ के अगेंस्ट, आईटी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल, जॉब के प्रूफ, प्रीवियस जॉब के प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, ऑफर लेटर, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग एविडेंस, ईमेल्स, चैट, जहाँ जॉब की बात हो, अपनी साइड ITR, सैलरी स्लिप्स, ट्रांसपेरेंट रहो एकदम। एक्सप्रे क्या एक्सपेंसेस प्रूफ, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस प्रूफ हो गए, डिपेंडेंट्स हो गए, पेरेंट्स, डिपेंडेंसी मतलब तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हें उनको भी देना है। तो ये सबसे तुम्हारी एलिमनी कम हो सकती है, बट बहुत ही कम केसेस में तुम्हारी एलिमनी जीरो हो सकती है। तो समझ रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब अगर तुम शादी कर रहे हो और तुम फंस गए शादी में, तो कुछ नहीं है भाई, तुम फंस जाओगे तुम। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम शादी मत करो, लेकिन शादी कर रहे हो तो ध्यान से शादी करना, क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।